we are starting with physics subjects. So after physics we will deal with physical quantities, units, what are MKS, CGS, SI units are, scalar and vector quantities are, and we will define length, mass, time, etc. So what is basically physics? Physics is the branch of science which deals with matter as well as energy. So physics deals with matter as well as energy. So what here is matter? Matter is anything that occupies space and has its own mass. Means occupies mass, has its own mass and occupies space. So here anything, any material, it is occupying space and has a mass is called as matter. Here we will describe about mass and weight. There is a broad difference between mass and weight. हम mass और weight के बीच में क्या difference है वो भी establish करेंगे, लेकिन नॉर्मल भाषा में हम mass और weight को एक समान मानते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा difference होता है, वो आगे के चैप्टर में देखेंगे. So matter is basically mass, a substance which has mass and occupies space. And energy, energy is the ability to do work. कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए एनर्जी लगती है, तो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. तो ये दोनों का जो रिलेशन है दैट इज कॉल्ड फिजिक्स. फिजिक्स की और एक डेफिनेशन है जो डील करती है नेचुरल फिनोमिना से. सो वो हायर स्टडीज में पढ़ाई जाती है. सो वी विल हेयर ओनली कंक्लूड दैट फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with matter as well as energy and interrelationship between them. Now after that we will move towards our first chapter, that is called physical quantities. So what are physical quantities? Physical quantities are those things which can be quantifiable as well as measurable. इसका मतलब है ऐसी कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं और उसकी कुछ क्वांटिटी है, दैट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. लाइक इफ अगर ये मैंने मार्कर पकड़ा हूँ तो मार्कर का कुछ लेंथ होगा, कुछ डायामीटर होगा, तो ये चीज़ें क्या है फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि डायामीटर को मेजर करा जा सकता है, इसकी लेंथ को मेजर किया जा सकता है, इसकी वॉल्यूम को मेजर किया जा सकता है. तो ये जो सब है इसको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल एंड क्वांटिफाइबल एंड ऑल्सो हैज मैग्नीट्यूड एंड यूनिट. अब जो भी चीज़ क्वांटिफाइबल है या फिर मेजरेबल है उनकी मैग्नीट्यूड भी होती है और यूनिट भी होती है. अब मैग्नीट्यूड और यूनिट का मतलब क्या? मैग्नीट्यूड का मतलब है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी ग्रेटनेस कितनी है, वो नंबर कितना है, उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, वो कितना मैसिव है. अब जैसे सपोज आई राइट 5 kgs और आई राइट माई हाइट इज 6 feet. तो यहाँ पे जो 6 है दैट इज मैग्नीट्यूड, क्योंकि वो फीट का दिखा रहा है कि मैसिवनेस कितनी है, उसकी ग्रेटनेस कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड. एंड यूनिट इज अ रेफरेंस पॉइंट. कोई भी चीज़ अगर ये 6 feet है तो ये 6 feet 1 feet के कंपैरिजन में 6 टाइम, इट इज 6 टाइम ऑफ 1 feet. तो 1 feet जो है, फीट मतलब यूनिट है. यूनिट एक रेफरेंस पॉइंट है जिसके कंसिडर में हर चीज़ हम कंपेयर करते हैं. तो फिजिकल क्वांटिटी आर दो थिंग विच आर मेजरेबल एंड क्वांटिफाइबल. लेंथ हमेशा मेजरेबल है, डायमीटर मेजरेबल है, वॉल्यूम मेजरेबल है, फोर्स मेजरेबल है. ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ है और उनमें क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट. मैग्नीट्यूड मतलब जो उसकी इंटेंसिटी, मैसिवनेस, ग्रेटनेस दिखाता है, और यूनिट मतलब एक रेफरेंस पॉइंट जिसके रेफरेंस में ये सब चीज़ें दिखाएंगे. तो फिजिकल क्वांटिटीज़ ये थी. तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़? कौन कौन सी क्वांटिटीज़ है जो मैंने आपको बताया, उसके अलावा भी और कौन कौन सी चीज़ें, वी विल डिस्कस इट. सो फिजिकल क्वांटिटीज़ आर length, mass, time, temperature, electric current, force, volume, एक्सेट्रा. और भी बहुत तरीके हैं जिसको मेजर कर सकते हैं, वो हर चीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ है. तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में ये देख लिया हमने. अब इसके बाद हम आते हैं सीधा यूनिट्स पे. यूनिट्स क्या क्या है और कैसे कैसे डिफाइन हुई है. सो
यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स मैंने बताया आपको कि इट इज़ अ रेफरेंस पॉइंट। जब हम मीटर पे पहुंचेंगे, लेंथ को डिफाइन करेंगे, मीटर को पहुंचेंगे, किलोग्राम पे को पहुंचेंगे, मास के लिए, टाइम के लिए सेकंड्स पे पहुंचेंगे, तब और क्लियरिटी मिलेंगे आपको। तो यूनिट्स अभी के लिए है रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट, इसके पहले बहुत सारी चीज़ें निकली थी, जैसे CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, ये सब यूनिट्स के सिस्टम। So there were many different types of system which were followed in many different countries, like CGS system. इसको कहते हैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। सेंटीमीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ, ग्राम इज यूनिट ऑफ मास और सेकेंड इज यूनिट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताऊँगा, मास एंड वेट। ये मास और वेट का डिफरेंस। तो मास जो है, अभी के लिए इतना ध्यान रखो, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, ठीक है। एंड वेट इज द फोर्स। तो वेट और मास में ये फर्क है कि मास जो है अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, लेकिन वेट जो है वो एक तरह का फोर्स है। जब हम मास के इसमें पहुंचेंगे तब आपको और क्लियरिटी मिलेगी। सो वी वर अराउंड यूनिट्स। तो यूनिट्स में सबसे पहला एक सिस्टम आया था CGS सिस्टम, दैट वर कॉल्ड सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। इसके बाद एक सिस्टम आया दैट वाज कॉल्ड FPS सिस्टम। इट वाज ब्रिटिश ओरिजिन। सो फुट, पाउंड, सेकेंड्स। फुट वाज फॉर लेंथ, पाउंड was for mass and second was for time। तो इसके बाद और एक सिस्टम आया दैट वाज कॉल्ड MKS सिस्टम। M was for मीटर, लेंथ फॉर मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड्स, ये मास के लिए। अभी दिक्कत क्या हो रही थी, अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो रहा था। जैसे इंडिया में सपोज वी आर कंसिडरिंग एज 1 kg, तो वही चीज़ अगर ब्रिटेन में जाते थे, उसी चीज़ को नापते थे, तो दे वर कॉल्ड एज 2.2 पाउंड्स। तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, यहाँ पे वही चीज़ kg थी और वहाँ पे वही चीज़ जाके पाउंड हो जा रही थी। तो इन सब डिफ़िकल्टी हटाने के लिए एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज आए साथ में और बैठे, और उन्होंने एक सिस्टम का इजाद किया जिसको कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ताकि हर कंट्री में अलग अलग नहीं एक ही तरीके का सिस्टम फॉलो हो। तो दैट वर कॉल्ड सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, या सिस्टम है इंटरनेशनल, फ्रेंच वर्ड है ये। तो इसका मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक यूनिट्स बनाए गए जो हर कंट्री में फॉलो करेंगे। जैसे मोस्टली अभी हर कंट्रीज डॉलर में डील करती है। इंडिया, चाइना, जो एक्सटर्नल फॉरेन रिजर्व्स होते हैं वो डॉलर में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज किया गया है, हर जगह वही मानेंगे। वैसा ही यूनिट्स को भी स्टैंडर्डाइज किया गया। तो ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में लेंथ को, लेंथ, मास और टाइम, तो लेंथ को मीटर, मास को kg और टाइम को सेकंड्स में देखा गया। अब MKS और SI सिस्टम दोनों सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि MKS जो सिस्टम है इसमें 3 फंडामेंटल यूनिट्स थे सिर्फ, और SI सिस्टम MKS सिस्टम का ही अपग्रेडेड वर्जन है। तो इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स। अभी फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, वी विल डिस्कस इट। तो इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे, तो विल डिस्कस इट। So we were at फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब वो यूनिट्स जो एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक। और 2 तरह के यूनिट्स होते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट्स, एक होता है डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स वो है जो एकदम बेसिक है, जिसके बिना आगे बढ़ा नहीं जा सकता, और डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स है जो फंडामेंटल यूनिट्स पे से डिराइव होता है। तो फंडामेंटल यूनिट्स ऐसा 7 है। फंडामेंटल यूनिट 7 है, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज भी 7 है, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से हैं? पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बताता हूँ। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो 7 है वो चीज़ है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 प्रकार की फंडामेंटल यूनिट्स है। मतलब जो भी चीज़ें हम जैसे वॉल्यूम में देखते हैं तो उसमें वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? लेंथ है। जैसे फोर्स देखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास जो है उसमें वो क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब लेकिन फोर्स क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी।
तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ वो है जो एकदम बेसिक प्रकार की है और उससे ही बाकी चीज़ों का आविष्कार हुआ है, ठीक है, डिस्कवरी हुई है या फिर इन्वेंशन हुआ है। तो फंडामेंटल यूनिट जो है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 टाइप्स के फंडामेंटल यूनिट्स है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। और इनकी यूनिट्स जो रहेंगे लेंथ का मीटर, मास का केजी, ये सब ऐसा यूनिट्स में, टाइम का सेकेंड्स, टेम्परेचर का केल्विन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम नॉर्मल हमारे डेली लाइफ में वी यूज़ डिग्री सेल्सियस एज वेल एज डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी को बुखार आता है तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वो सेल्सियस नहीं होता है, या फिर सेल्सियस यूज़ करते हैं। लेकिन एसआई यूनिट में एक्चुअली टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, luminous intensity is candela and amount of substance is mole। सो ये 7 टाइप की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिसको मेजर किया जा सकता है और उनके फंडामेंटल यूनिट जो है मीटर, केजी, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल। तो ये चीज़ तो 7 थे। इसके साथ 22 डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और यूनिट्स, ये थे 22। इसमें से जो 2 थे उसको कहते थे सप्लीमेंट्री यूनिट्स और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। यूनिट्स और क्वांटिटीज़, अगर क्वांटिटीज़ देखें तो दैट वाज रेडियन एंड स्टीरेडियन, ठीक है। अब रेडियन स्टीरेडियन में क्या फ़र्क है? ये जो रेडियन है ये दोनों एक्चुअली एंगल ही है लेकिन अलग अलग तरीके से। जो रेडियन यूज होता है दैट इज़ फॉर 2D फिगर एंड स्टीरेडियन इज फॉर 3D फिगर। 2D figure and 3D figure, like if I draw a circle and it has radius and suppose a particle here ये आर्क से ये पॉइंट तक पहुंचा तो इसने एक एंगल बनाया। सो दिस एंगल इज कॉल्ड एज रेडियन बिकॉज इट इज़ अ 2D फिगर। लेकिन अगर मैं वही एक कोन बनाता हूँ या फिर इफ़ यू टेक अ वाटरमेलन एंड कट लाइक दिस, सो यहाँ जो एंगल बनेगा इसका, सो दिस इज 3D फिगर एंड दिस एंगल इज कॉल्ड स्टीरेडियन। तो ये दो थे वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स थे। 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 22 डिराइव्ड यूनिट्स और 22 में से 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और जो 20 बचे थे वो पूरे डिराइव्ड यूनिट्स। वो डिराइव्ड यूनिट्स क्या है वो भी देखेंगे। सो वी वर टॉकिंग अबाउट डिराइव्ड यूनिट्स। उसके पहले फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ है, लेंथ, मास, टाइम, ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसके पीछे के जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन कैसे आए थे वो सब देखेंगे हम लोग।